हमेशा कुछ न कुछ ऐसा ही काम करना चाहते हैं। आज खबर है कि देश में ही नफरत का बीज बोना चाहते हैं। अच्छा। और हम लोग जो है इस नफरत के बीज को जो है हटाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जो शांति और सद्भावना, आपस में मिलत भाईचारा का रिश्ता पूरे देश में बनाना चाहते हैं, वह कायम रहेगा। एक तरफ आप बोलते हैं कि महागठबंधन नहीं रुकेगा, नहीं टूटेगा, दूसरी तरफ नीतीश जी जो है नीचे नीचे जाकर के भाजपा के पास मिल रहे हैं कि दोबारा आपको मौका दीजिए, हम पलटू राम कहला रहे हैं, उसको हम सुरक्षित करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो मोदी मीडिया का काम है कि उसको दुष्प्रचार कर देना। पलटू राम हो ही नहीं सकते हैं। वो अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अटूट गठबंधन है। गठबंधन टूट ही नहीं सकता है। नहीं टूट सकता है, बिल्कुल नहीं। और अगर टूट जाता है तो फिर महागठबंधन कैसे चलेगा? नहीं, टूटेगा ही नहीं, तो इसलिए महागठबंधन चलेगा। बीजेपी वाले दही जमा लिए हैं, सुनते चूड़ा उधे खाएगा। उसका दही दूध है नहीं उसके पास है, दूध तो हम लोग के पास है, वो दही कहाँ से जमा लेगा? सब ज्यादा ठंडा दही जम्बो ने कराया। दौरा तय करके आपका जीवन रहा सादा सदी को हाँ सादा शादी गरम थोड़ा पड़ता होगा। 10 साल में मीठा कहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा ही काम करना चाहते हैं। आज खबर है कि देश में ही नफरत का बीज बोना चाहते हैं। अच्छा। और हम लोग जो है इस नफरत के बीज को जो है हटाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जो शांति और सद्भावना, आपस में मिलत भाईचारा का रिश्ता पूरे देश में बनाना चाहते हैं, वह कायम रहेगा। एक तरफ आप बोलते हैं कि महागठबंधन नहीं रुकेगा, नहीं टूटेगा, दूसरी तरफ नीतीश जी जो है नीचे नीचे जाकर के भाजपा के पास मिल रहे हैं कि दोबारा आपको मौका दीजिए, हम पलटू राम कहला रहे हैं, उसको हम सुरक्षित करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो मोदी मीडिया का काम है कि उसको दुष्प्रचार कर देना। पलटू राम हो ही नहीं सकते हैं। वो अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अटूट गठबंधन है। गठबंधन टूट ही नहीं सकता है। नहीं टूट सकता है, बिल्कुल नहीं। और अगर टूट जाता है तो फिर महागठबंधन कैसे चलेगा? नहीं, टूटेगा ही नहीं, तो इसलिए महागठबंधन चलेगा। बीजेपी वाले दही जमा लिए हैं, सुनते चूड़ा उधे खाएगा। उसका दही दूध है नहीं उसके पास है, दूध तो हम लोग के पास है, वो दही कहाँ से जमा लेगा? सब ज्यादा ठंडा दही जम्बो ने कराया। कानून पर कानून बनाते जा रहे हैं और मानते बड़ा जल्दी है नहीं। एक उदाहरण आपके पास किसान वाला तो है सामने कि उसका 700 किसान जब शहादत दे दिया तब इनका जरा मरा फुरफुराया किसी तरह जाके लिए। तो क्या मैंने कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, जो मर्जी है चौकड़ी। सबसे पहले नया साल के शुभ अवसर पर आप सभी चैनल भाइयों को बधाई और शुभकामना। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग जमुई जिले वासियों, पत्रकार बंधुओं, बुद्धिजीवी भाइयों को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक बात आई मोदी जी के काला कानून का, तो हमेशा मोदी जी और अमित शाह जी जो देश को तोड़ने के कगार पर ला दिए हैं, संविधान में छेड़छाड़ किए हैं और देश में हमेशा चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, उसमें वह काला कानून लाए हैं। अभी हाल में जो चालक बंधु हैं, जो गरीब गुरुआ हैं, गरीब घर से आते हैं, किसी तरह से गाड़ी चला के अपना भरण पोषण करते हैं, उसके लिए जो 10 साल का सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना का काला कानून लाए हैं, तो इसके लिए हम लोग सभी राजद परिवार मोदी जी का इस कार्यकाल को भर्त्सना करते हैं। और हम लोग सभी राजद परिवार अगर ये कानून वापस नहीं लाया, जिस तरह से किसानों का
काला कानून लाए थे, तो हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन करने का काम किए और उसके बाद उन्होंने इसमें तब्दील किए और आज भी पुनः ये काला कानून लाए हैं। हम लोग सभी इनके विरोध में तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं मिलेगा। तो मेरा सवाल था, बड़ा दिन से पूछना चाह रहे थे कि कोई आपका इंडिया गठबंधन, तो इंडिया अगर नाम रख लिए, क्या परेशानी हो रहा है? आप लोग बार बार इंडिया बोलते हैं, इंडी क्या कहले चलता है भाजपा वाला? मेरे समझ में नहीं आया। देखिए, इंडिया बोले में लाज लग रहा है क्या इनको? भाजपा वाला का दिवालियापन है, वो उसका जो मानसिकता बिगड़ गया है, वह हम लोगों का जो गठबंधन है इससे परेशान हो चुका है। वह जानता है कि अगला जो 2024 में हम लोगों का जो चुनाव होगा महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, इसमें निश्चित रूप से भाजपा मुक्त देश बनेगा। नीतीश कुमार पर लगातार भाजपा फिर डोरा डालना शुरू कर दिया। नहीं, वो डोरा डालने से क्या होगा? हालांकि रिकॉर्ड उनका थोड़ा सा है वैसा, जिसके वजह से लगता है नहीं, इस बार में धोखा हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का जो गठबंधन है वह अटूट गठबंधन है। इसमें किसी तरह का भी टूट नहीं हो सकता। हाथी का बल लगा के देख ले, सिक्का टूट जाएगा लेकिन गठबंधन नहीं। क्या लगता है 24 आने के ये जो लोकसभा चुनाव है, इसके पहले तेजस्वी गति संभालेंगे नीतीश कुमार, चले राष्ट्रीय राजनीति में, या कुछ 24 के बाद ही सब होगा? ये देखिए, हालांकि आप लोग लगातार मांग उठा रहे हैं, शीर्ष नेताओं का ये सोच है और ये शीर्ष नेताओं का काम है। जम्मू जिला से कुछ ऐसा घोषणा हो जाए, हम लोगों का काम है, उनका जो निर्देश है प्रखंड से लेके पंचायत से लेके बूथ स्तर तक संगठन का काम करना। हम लोग यहाँ सभी जम्मू जिला जितने भी राजद के पदाधिकारी हैं सभी संगठन में लगे हुए हैं, बूथ स्तर तक लगे हुए हैं और हम लोग तय किए हैं कि चाहे बाबा साहब का परिचर्चा के माध्यम से हो या बूथ संगठन के माध्यम से हो, निश्चित रूप से इस बार महागठबंधन का जो उम्मीदवार आएगा उसको जिताने का काम करेंगे और एनडीए का जो उम्मीदवार आएगा उसको जमानत जब्त करके यहाँ से भेजने का काम। लेकिन लोजपा वाले लगातार कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं हम जम्मू के बेटा हैं, बूढ़े हो गए, के बार जाएंगे, अभी तो जवान है, बूढ़ा कहाँ? जैसे चिराग बाबू अगर कह रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि वह दहियारी पंचायत को गोद लिए थे, तो वह दहियारी पंचायत आज गोद में ही है कि पैदल चल रहा है, डेगा डेगी दे रहा है, तो आप लोग सब जानते हैं। इसलिए चिराग जी क्या बोलेंगे? क्या होगा 2024 में, फाइनल बताइए। 2024 में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरा देश, जो आज मोदी जी भाईचारा का संबंध खराब कर चुका है, पूरा देश में वह कायम रहेगा। आपसी जो भाईचारा है वह मिलत रहेगी और हम लोग का महागठबंधन का सरकार। एक छोटा सा और, ये भाजपा वाला लगातार फोटो दिखाते चलता था पहले, अभी तो बड़ा फोटो वायरल हो रहा है। एक तो देखिए यूपी वाला कांड डीएचयू में घुस के कर दिया और फिर उसके पहले कितना विधायक रिकॉर्डेड है पहले से, तो कुछ जब गड़बड़ कुछ देखते हैं तो मुँह बंद कर लेते हैं, लगता है जैसे सी लिया कुछ बोलबे नहीं करेंगे। जैसे देखिए भाजपा वाले, आप मणिपुर का लीजिए काम, जो महिला आदिवासी बच्ची के साथ जो घिनौना करतूत किए हैं वह शर्मनाक है। दूसरा, मध्य प्रदेश में आप लीजिए, भाजपा नेता के द्वारा जो एक बच्चे के मुंह में पेशाब कर रहा है, माथे पर पेशाब कर रहा है, आप देख रहे हैं। भाजपा तो जो भी कर रहे हैं आज तक पूरा देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। देखो ईवीएम बड़ा जोर चल रहा है अभी कि मैंने गड़बड़ है, अभी मैंने कहाँ स्टैंड आप लोग का, मैंने उसके पीछे खड़ा होइएगा कि फिर हल्का फल्का निकल जाएगा? नहीं, हम लोग तो पूरा मजबूती के साथ इस बार ईवीएम पर भी नज़र रखेंगे और मतदान केंद्र पर भी नज़र रखेंगे और संगठन के माध्यम से भाजपा को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लगातार 2 दिन ड्राइवर जब स्ट्राइक किया तो सुनने में आया कि ड्राइवर को ये कह करके वापस कह रहा है कि अपने कामों पर लौटने के लिए, चूँकि देश अब चरमरा की स्थिति में आ गई है। ड्राइवर कह रहा है कि अभी बिल पास हुआ है लेकिन लागू नहीं होगा। क्या लगता है कृषि कानून जिस प्रकार से पास हुआ था फिर उसे किसानों के दबाव में वापस लिया, क्या ड्राइवरों के दबाव में वापस लेना? निश्चित रूप से ये जो भी काला कानून लागू कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं,